मूडीज ने माशी मुस्तकबिल को गैर यकीनी करार दे दिया। कोई मसला नहीं है, हुकूमत आते ही मईशत ठीक करेगी। नवाज शरीफ पुरुमीद, क्या इत्तेहादी हुकूमत मूडीज के तखमीनों को गलत साबित कर पाएगी? ज़ैगम साहब करनी चाहिए। इस वक्त ये हुकूमत में आ रहे हैं, लेकिन मूडीज को ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कर्जे इनके बहुत ज्यादा हैं, देना बहुत कुछ है, रिजर्व्स इनके पास है नहीं, पैसे आने की उम्मीद नहीं है। अब वो शक क्यों कर रहे हैं? देखिए, मूडीज ने अक्टूबर 2022 में, सितंबर में हमारे जो है सागडार साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने चार्ज संभाला था। एक महीने के बाद डाउन ग्रेड किया था पाकिस्तान को, और फिर मार्च 2023 में जो डिफॉल्ट से एक स्टेप ऊपर वाली रेटिंग होती है, सिर्फ एक स्टेप ऊपर वाली, वो पाकिस्तान को कर दी थी, CAA3। और अब क्या किया है, उसको बरकरार रखा है जी। अब मार्च में क्यों हम उस रेटिंग पर गए थे? क्योंकि IMF के साथ सींग लड़ा लिए थे उसी हुकूमत ने जो अब दोबारा आने जा रही है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि हमारा रुपया जो है वो रुपया भी तबाह हुआ, महंगाई का भी एक तूफान आया, बहुत बड़ा एक माशी बहरान आया, जिसको फिर इंटरिम हुकूमत में ऑफ ऑल द पीपल, मतलब क्या आयरनी है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने आकर संभाला और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। अब ये लोग फिर आ रहे हैं कहने को, तो ये माहिरीन मईशत हैं, मईशत को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जो अभी का उनका रिकॉर्ड है वो एक मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। और मोदी भी जो बात कर रहा है, एक तो जैसे आपने बताया वो मैंडेट की बात कर रहा है कि क्या इनके पास ऐसा पब्लिक मैंडेट है कि गैर मकबूल फैसले कर सके। जाहिर है अगर मईशत को पटली पर लाना है और IMF के 3 साल के प्रोग्राम में जाना है। देखिए, मजीद जो चैलेंज है कि अप्रैल में ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम था जो 6 महीने का मिला था, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम था, वो माशाअल्लाह पिछली PDM की हुकूमत फेल करके गई थी, उसका आखिरी जो रिव्यू है नहीं हो सका था। और उसके बाद 6 महीने का एक छोटा सा मुन्ना प्रोग्राम लिया था अप्रैल तक, जिसके फौरन बाद एक नए प्रोग्राम में जाना है। तो क्या इस हुकूमत के पास, मोदी कहता है, इतनी अवामी मकबूलियत है जिसके सहारे पर ये इतने मुश्किल फैसले कर सके? क्या इनकी इंटेंशन है? क्या इनके पास जो है उस तरह के इरादे हैं? अब इस हुकूमत में जवाब देना है। ठीक हो गया जी, उम्मीद करनी चाहिए बिल्कुल उम्मीद करें इरादे भी अच्छे होंगे। अफसार साहब, माजी में इत्तेहादी हुकूमतें माशी तौर पर नाकाम रही, चाहे वो इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत हो 18 की या अभी 16 माह की जो हमने इत्तेहादी हुकूमत देखी। और मूडीज वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अपने मईशतदान माहिर मईशत 6 साल से कर रहे हैं। और अभी भी जो खबर आ रही है कि वो खत भी लिख दिया गया, ईमेल डाल दी गई है PTI की जानिब से, रॉयटर्स खबर दे रहा है बेल आउट पैकेज देख कर दिया जाए, और उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। तो ये इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर कितना बोझ होगा? नियत उम्मीद के साथ भी उनके लिए आसान सफर होगा इन चीजों को संभालना? देखिए, एक मैं बात आपको पिछले सेगमेंट की वो करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बात ये है कि ज़ैगम साहब ने कहा कि वो अभी देना चाह रहे थे नई लिस्ट अपने विमेन मेंबर्स की। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी सियासी जमात, इतने अच्छे अच्छे वकील उनके पास, उन्होंने कानूनी जंग अगर लड़नी है तो ये जो 26 तारीख को उन्होंने लेटर दिया है, इसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि हमें 81 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और इतने मेंबर्स हमारे बनते हैं, सीटें दी जाएं। एक कानूनी जंग शुरू हो सकती थी उससे। ये मेरी समझ है, महदूद समझ है, क्यों नहीं किया? अगर इतने नालायक हैं तो क्या इनको 25 करोड़ की आबादी का मुल्क दे दिया जाए जो एक लेटर नहीं सही तरह से लिख सकते इलेक्शन कमीशन को अपनी कानूनी जंग शुरू करने के लिए? ये मेरा सवाल। और 26 तारीख को लिखा है, इलेक्शन से पहले का लेटर नहीं है। खैर, ये वो जवाब था उस बात का। आपने जो बात की ना, देखिए मैं शुरू से ये बात करता रहा हूँ कि सादा अक्सरियत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क को कहीं नहीं ले जा रहा। 7 साल हमने देख लिया, 8वां साल शुरू हो गया। और आपने जिक्र खुद किया है कि इतने सालों से ये मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे कोलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से, तो ये अब भी नहीं होने। लेकिन जो मोदी ने कहा है वो नहीं है जो हमारे यहाँ हेडलाइंस लगी हुई हैं और या जिसका उर्दू तर्जमा किया जा रहा है। उन्होंने ये एक अजम्पशन को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ अज्यूम की है कि कोलिशन गवर्नमेंट वीक होती है, वो शायद वो सख्त फैसले ना ले सके रिफॉर्म्स के, जिसमें जाहिर है कीमतों में इजाफा है, नए टैक्स लगाने हैं, कॉस्ट कटिंग करनी है, जिसकी बुनियाद पे इकॉनमी मजबूत हो और इनको मजीद लोन बाहर से मिल सकें। अगर ये IMF से मुआहिदा कर लेते हैं, सख्त फैसले ले लेते हैं,
तो उन्होंने बिल्कुल नहीं ये कहा कि हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। डॉन की हेडलाइन भी गलत लगी हुई है, खैर उनकी मर्जी। और दूसरी बात, एक फैसले का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि PIA की जो निजकारी है ना, वो हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक और वो सबसे बड़ा बोझ है पाकिस्तान की मईशत पे। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कैबिनेट में नहीं आ रही कि उन्होंने इसको सियासी इशू बनाना है। एक जहाज़ में दुनिया भर में 60 लोग होते हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ एक जहाज़ पे, हमारे यहाँ 425 एम्प्लॉई हैं एक हवाई जहाज़ पे, ठीक। तो इसलिए ये जो बोझ है ना, ये उतरेगा, देखिएगा, इससे से बहुत फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की शायद जो मार्केट प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, ब्रेक लेस का जो मफरूज़ा है क्या गलत साबित कर पाएंगे शहजाद साहब? वो हमारे इंतखाबात को भी इंतहाई मुतनाज़े कह रहे हैं, फिर वो हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के मैंडेट को मुतनाज़े कह रहे हैं, फिर हमारी माशी सूरत हाल पर। और जाहिर बात है हमें चाहिए भी आगे IMF के साथ भी चलना है। PTI की जानिब से भी ऐसे काम जारी हैं कि वो ख़त लिखते हैं, कभी मेल लिखते हैं। आपके ख्याल में मुस्बत तौर पर हमारे मुज़ाकरात बाहर के इदारों के साथ चल पाएंगे? आने वाली हुकूमत संभाल पाएगी मईशत को? मेरा ख्याल है मूडीज या S&P या फिच जो भी हमारे बारे में रेटिंग्स करते हैं, मेरा ख्याल है उनको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त $8 अरब हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, $8 बिलियन। और सिर्फ 3 मुल्क जिसके अंदर चीन है और सऊदी अरब है और UAE है, उनका जो पेएबल कर्जा है हर साल के बाद वो $9 अरब है, जो कि अभी उन्होंने हमें थोड़ा सा वेव किया है। उन्होंने कहा कि इसको तो ठीक है साल के लिए और आगे ले जाते हैं। तो $9 अरब सिर्फ साल का, बाकी उससे ज़्यादा बहरहाल कोई 40-45 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमने चीन के वैसे भी देने हैं, वो CPEC के हिसाब से और बाकी प्रोजेक्ट के पैसा हमने जो लिया हुआ है। पूरी दुनिया को हमने $131 अरब देने हैं और पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं 8 अरब। तो टेक्निकली आप ऑलरेडी डिफॉल्टेड पोजीशन में हैं, इसीलिए आप IMF के पास भागते जाते हैं और IMF से कहते हैं कि हमें कोई ना कोई हमारा सांस को ऑक्सीजन लगाने का सिलसिला जो है वो वेंटिलेटर जारी रखें और ऑक्सीजन पीछे से सप्लाई करते रहें। तो ये भी है कि सारी दुनिया को इस हकीकत का पता है। वजह क्या है? वजह इस तरीके से है कि जो आता है, जो हुकूमत आती है, वो पिछले के ऊपर माशाल्लाह मल्टीप्लाई करके उसको और उतना बड़ा कर्जा डबल करके छोड़ के चली जाती है। सिर्फ ये जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये जो पीछे दरमियान में आई काकड़ साहब की 7-8 माह के लिए $4 अरब इन्होंने कर्जा लिया। गो के ये कहते हैं कि हमने 5 अरब वापस भी किया है, लेकिन 4 अरब लेके फिर 5 अरब वापस किया है इन्होंने। तो बाहर सूरत वो ये 4 अरब भी आपके ऊपर चढ़ेगा कुछ अरसे के लिए, तो रहेगा ये जब तक इसको पे ऑफ नहीं किया जाता। ये वो चीज़ है। दूसरा PIA वापडा की ये जो रेलवेज और दूसरा स्टील मिल की बात हुई, सियासी तौर पर आपने अपने इन्वेस्टमेंट वहां पे की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आप वो फैसले नहीं कर पाते जो कि आपको करने चाहिए। PIA का जिक्र हुआ, गालिबन वो इतना तैयार कर दिया गया है कि शायद लोगों को ये उम्मीद भी पैदा हो जाए कि नहीं कुछ ना कुछ काम SIFC करेगी और PIA की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन 10% ऑफ योर GDP, 10% आपका GDP का टोटल जो आपका GDP का वही आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये खा जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी जरूरत है। फिर महसूलात नहीं है आपके पास, रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि किसी भी हुकूमत के लिए फैसले करने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने लाजमी होंगे। क्या आने वाली हुकूमत ये इन बैसाखियों के सहारे ये इस किस्म के फैसले कर पाएगी? वो करना चाहेगी, क्योंकि इससे वोटर बैंक भी इफेक्ट होगा, इससे सियासत भी इफेक्ट होगी, इससे इत्तेहादी भी इफेक्ट होंगे। तो ये फैसले करने के लिए तो बहुत मजबूत हुकूमत चाहिए। ठीक बात की उन्होंने कि कम से कम सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब बहुत खूब जानते हैं कि कैसे हम पे इतने कर्जे चढ़े हैं, क्योंकि वो खुद भी इसके हिस्सेदार हैं कर्जे चढ़ाने के। इनको ओडियस डेट कहते हैं। ये वो डेट है जो आपको कोई ग्रोथ नहीं देता, कुछ रिटर्न नहीं देता। ये ओडियस बदबूदार कर्ज है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये वजह है कि आपके मेरे ख्याल में वो S&P या फिर जो भी है वो इसी तरीके से बातें आपको करता रहेगा। आप फिलहाल सांस के लिए ऑक्सीजन IMF से लेके उधार उससे सांस लेते रहिए और दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको थोड़ी सी हिम्मत ताकत दे कि ये रिफॉर्म करके इकोनॉमी को बेहतर तौर पे आगे ले जाए। इफ्तिखार साहब, कितना आसान रहेगा इस्लाहात करना, रिफॉर्म्स करना हुकूमत के लिए? अभी एक जो जैसे ऑगरा और नेपरा का भी फैसला मैंने सामने रखा, ठीक है, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, इसी सीमत में इनको काम करना पड़ेगा। कर्जे लिए तो उतारने भी पड़ेंगे, लेकिन भला हो हमारी एक सियासी सोच का, एक सियासी पार्टी की फ़िक्र का कि अभी कुछ हुआ है नहीं तो दरख्वास्तें पहले दे रहे हैं कि इनको भूखा मार दो, हमें इक़्तिदार नहीं मिला, हमारा आदमी जेल में है, इनको भूखा मार दो, सारी मुल्क को भूखा मार दो। उस पर कोई बात नहीं करता। उनके इस रवैये पे कोई शख्स
तबसरा नहीं कर रहा। ये अफसोसनाक है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मूडीज़ जिन्होंने ये बनाई है, क्या किसी भी पार्टी को हुकूमत मिलती तो क्या मूडीज़ की रिपोर्ट यही होती जो आज आप हमें बता रहे हैं? ये सब प्लांटेड स्टोरीज़ हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी जो सोच है, फ़िक्र है, वो उसकी निशानदी करती हैं। जो मुंतखब लोग हैं उनमें सलाहियत भी है और कर्ज भी उन्हें मिलेगा, और ऐसे बयानात जो हैं ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचेगा और हम ये जो मुश्किलात हैं इनसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ इस मुल्क को तबाह करने के जो मंसूबे हैं वो मनसूबा साज एक बात याद नहीं रखते। अगर ये मुल्क में तबाही हुई तो सब मारे जाएंगे, कोई किसी का झंडा नहीं फिर बचेगा। अगर वो पाकिस्तान के झंडे को सरनगू करने की बदनीति पर काम कर रहे हैं तो फिर किसी सियासी पार्टी का भी झंडा नहीं बचेगा। ये बात ज़हन में रख लीजिए। बाकी देखते हैं आने वाली हुकूमत क्या करती है। अफसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं इफ्तिखार साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मूडीज़ जो है दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी में से एक है। कोई ऐसा इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको सिर्फ दुनिया में यही काम नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के साजिशें करते रहें, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। और मोदी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि स्टेबल लुकिंग इकॉनमी है। ऐसा नहीं, हमारे तर्जमे गलत हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव तर्जमे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। मोदी की रिपोर्ट इतनी डैमेजिंग नहीं है जितना हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन है और जो तर्जुमा है उसका। दुरुस्त हो गया जी। प्रेजेंटेशन की मैंने की या आयशा ने की या बाकी मीडिया ने की? मीडिया ने की। हाँ तो मीडिया ने हमने तो उसका जवाब देना है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और आने वाली हुकूमत के इरादे भी यकीनन। ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड भी बढ़ेगा, इलेक्शन बेयकीनी को कम करेगा नहीं, ये हम पर भी है। जिस तरह की यहाँ गुफ्तगू हुई, अगर जिस तरह का पीटीआई की तरफ से इक़दामात हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना भी चाहिए और एहसास भी करना चाहिए। जो इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की कि अगर गलत करेंगे तो वो सबके लिए ही गलत होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।